एक दिन यमराज ने दे दिया अपना इस्तीफा। मच गया हाहाकार, बिगड़ गया सब संतुलन। करने के लिए स्थिति का आकलन इंद्रदेव ने देवताओं की आपात सभा बुलाई और फिर यमराज को कॉल लगाई। डायल किया गया नंबर भी मैं जांच ले कि आवाज तब सुनाई। नए नए ऑफर देखकर नंबर बदलने की यमराज की सादत पर इंद्रदेव को खुंदक आई, पर मामले की नाजुकता को देखकर मन की बात उन्होंने मन में ही दबाई। किसी तरह यमराज का नया नंबर मिला तो फिर से फोन लगाया गया तो तुझसे है मेरा नाता पुराना कोई का मोबाइल ने कॉलर ट्यून सुनाया। सुन सुनकर ये सब बोर हो गए, ऐसा लगा शायद यमराज जी सो गए। तहकीकात करने पर पता लगा यमदेव पृथ्वी लोक में रोमिंग पे है, इसीलिए शायद नहीं दे रहे हमारी कॉल पे ध्यान, क्योंकि बिल भरने में उनकी भी निकल जाती है जान। अंत में किसी तरह यमराज हुए इंद्र के दरबार में पेश। इंद्रदेव ने पूछा, यम क्या है ये इस्तीफे का केस? यमराज जी मुंह खोले और बोले, हे इंद्रदेव, मैं मल्टीप्लेक्स में जब भी जाता हूँ वैसे की पार्किंग न होने की वजह से फिल्म देखे ही लौट के आता हूँ। बरिस्ता और मैकडॉनल्ड वाले तो देखते ही देखते इज्जत उतार देते हैं और ढाबे में जाके खाने की सलाह देते हैं। मौत के अपने काम पर जब भी पृथ्वी लोक जाता हूँ वैसे पर मुझे देखकर तो पृथ्वी वासी भी हंसते हैं और कान न होने के ताने कसते हैं। वैसे पर बैठे बैठे बढ़ रहे हैं झटके, वायु मार्ग में भी ट्रैफिक अब बढ़ रहे हैं। रफ्तार की इस दुनिया का मैं वैसे से कैसे करूँगा पीछा? आप कुछ समझ रहे हो या कुछ और दूँ मैं शिक्षा? और तो और देखो, रंभा के पास है टोयोटा और उर्वशी को है आपने एसेंट दिया, फिर मेरे साथ ये अन्याय क्यों? हे इंद्रदेव, मेरे इस दुख को समझो। 4 पहिए नहीं 4 पैरों वाला दिया है कहकर अब मुझे ना बहलाओ और जल्दी से मुझे मर्सिडीज दिलाओ, वरना मेरा इस्तीफा अपने साथ ही लेकर जाओ और मौत का ये काम अब आप किसी और से ही कराओ। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, माय लॉर्ड, मिली है तो सिर्फ तारीख, इंसाफ कभी नहीं मिला। ये डायलॉग तो आपने सुना ही होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी अदालत की ओर ले चलते हैं जहां फैसला होता है ऑन द स्पॉट। उनके पास हर इंसान का लेखा जोखा, कर्मों के लेखा जोखा रहता है, उसी के अनुसार हर इंसान का फैसला होता है। उनकी दी गई सजा से आज तक कोई नहीं बच पाया है। तो लेट्स गो, शुरू करते हैं और ले चलते हैं आपको यमराज की अदालत की ओर। हाँ हाँ हाँ। वाला बलवान है, किसका काल घड़ी पे है, ये चित्रगुप्त को ज्ञान है, ये चित्रगुप्त को ज्ञान है। सारे ही यमदूतों की लोकेशन ऑन है, लगता है सारे ही यमलोक में। मेरे प्यारे दूत, सारे यमदूतों को यहाँ बुलाओ, हमारे प्रभु आ रहे हैं। जी महाराज, अभी व्हाट्सएप पे सबको मैसेज कर देता हूँ। यमलोक में आप सभी मनुष्यों का स्वागत है। आपके सभी कर्मों का लेखा जोखा चित्रगुप्त जी के पास है। अब से कुछ ही क्षण में यमराज महाराज आपके विषय में निर्णय लेंगे। सावधान मनुष्य, यमलोक के कर्ता धर्ता धर्मराज महाराज यमराज पधार रहे हैं। यम है हम है यम। चित्रगुप्त, आज ये मृत्यु लोक में इतनी भीड़ क्यों है? महाराज, आज SIA का एनुअल फंक्शन है। SIA? अच्छा, शेखावाटी इंटरनेशनल एकेडमी का एनुअल फंक्शन है। जी महाराज। चित्रगुप्त, देखो ये मेरे मोबाइल के चित्रगुप्त क्यों है? लगता है महाराज आपका मोबाइल डाटा खत्म हो गया है। तो
देर किस बात की, रिचार्ज करवाओ। महाराज रिचार्ज बहुत महंगा है। तो क्या 21 दिन का करवाओ। महाराज 7 दिन का करवा देता हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट टुडेज नाइट अदालत। जी महाराज। दूत, पहले मनुष्य को महाराज के सामने पेश किया जाए। महाराज महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने कोई पाप नहीं किया। चित्रगुप्त, इसके लेखे जोखे बताओ। महाराज ये बहुत ही नेक पुरुष है। इसने धरती लोक पे पौधारोपण किया, शिक्षा दीक्षा ली, बड़ों का आदर सम्मान किया, राम कथा की पूजा पाठ किया। महाराज बस बस चित्रगुप्त, ऐसे व्यक्ति को तो स्वर्ग लोक में होना चाहिए। इसे स्वर्ग लोक में ट्रांसफर करो। ओके महाराज। दूत, इसे स्वर्गलोक लेके जाओ। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। चित्रगुप्त, हु इज नेक्स्ट? दूत, अगले मनुष्य को महाराज के समक्ष पेश किया जाए। महाराज महाराज आपसे एक विनती है, मुझे काम के लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ता है, मैं बहुत थक जाता हूँ, मुझे एक बाइक दिलवा दीजिए। चुप कर। महाराज महाराज मुझे भी। खामोश, पहले ड्राइविंग लाइसेंस बनवा और जो काम दिया है पहले वो कर। चित्रगुप्त, इसके पाप और पुण्य का लेखा जोखा बताओ। महाराज ये पापी है, ये दुष्ट है, ये दुराचारी है। महाराज इसने घोर अपराध किया है। इसने पृथ्वी लोक पे 12 बच्चे पैदा किए। क्या 12 बच्चे? हाँ महाराज, 12 बच्चे पैदा किए। ये तो नियमों के खिलाफ है। शरीर से दुबला पतला, फिर भी 12 बच्चे। नहीं नहीं महाराज, ये गलती से हो गया। गलती दोबारा करेगा? महाराज ये गलती बार बार हो जाती है। चुप कर, पॉपुलेशन बढ़ाने में लगा है। चित्रगुप्त, इसे कारागार में डाल दो। महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे धरती लोक भेज दीजिए, वहीं जन्नत है। चित्रगुप्त, दूत, इसे कारागार में डाल दो। महाराज मुझे माफ कर दीजिए, महाराज मुझे माफ कर दीजिए। चित्रगुप्त, अगला कौन है? दूत, अगले प्राणियों को महाराज के सामने पेश किया जाए। नशे से चढ़ गई कुड़ी, नशे से चढ़ गई, पतंग से लड़ गई कुड़ी, पतंग से लड़ गई। नशे से चढ़ गई कुड़ी, नशे से चढ़ गई, पतंग से लड़ गई कुड़ी, पतंग से लड़ गई। ए दुष्ट पापी, तूने यहाँ पे भी पीना स्टार्ट कर दिया। महाराज हम इसे नाली से उठा कर लाए हैं। महाराज इसने हमें बहुत परेशान कर दिया है। खड़ा करो इस दुष्ट को। हे दुष्ट, सीधा खड़ा रहे, वरना 2 मिनट में उतार दूंगा। चित्रगुप्त, क्या किया है इन्होंने? महाराज इन्होंने धरती लोक पे बस शराब पी है, और एक दिन ये शराब पी के बाइक के ऊपर जा रहे थे और इन्होंने शॉर्टकट लेने की सोची और इन्हें ट्रक ने शॉर्ट कर दिया। महाराज अच्छा, तुम लोग भी सुनो। 2 व्हीलर पर हेलमेट और 4 व्हीलर पर सीट बेल्ट लगा लिया करो, वरना चेक कर ले जाऊंगा। चित्रगुप्त, और क्या किया है इन्होंने? महाराज ये हमेशा शराब पी के घर पे जाया करते थे। अपने घर जाया करते थे, किसी दूसरे के तो नहीं? महाराज हमारे साथ धोखा हुआ है। क्या धोखा हुआ है? महाराज जैसे आपको उर्वशी और रंभा दिखाकर शूर्पणखा पकड़ा दी जाए तो कैसा लगेगा? उसी प्रकार हमें अंग्रेजी दिखाकर देसी पकड़ा दी। चुप कर चित्रगुप्त, इन्हें कारागार में डाल दो। महाराज आपसे विनती है, कारागार में शराब तो मिलेगी ना? चित्रगुप्त, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ता जा रहा है, इन्हें लेके जाओ यहाँ से। दूत, इन्हें ले जाओ और कारागार में बंद कर दो। चित्रगुप्त, अगला मनुष्य कौन है?
दूत अगले मनुष्य को पेश किया जाए। हे बाबा, आपके हाथ जोड़े, आपके पैर पड़े। आपने योगा करा करा के हमारे पेट की अस्थियां बाहर निकाल दी। चित्रगुप्त कौन है ये? महाराज, ये योग गुरु है। चित्रगुप्त, इनके पाप और पुण्य बताइए। महाराज, पहले पाप बताऊं या पुण्य? पहले आप पाप बताइए। महाराज, एक बार एक महिला टीवी पे इनका शो देख रही थी, तो इन्होंने एक आसन बताया, एक टांग उठाओ और गर्दन के पीछे रखो। फिर बोला दूसरा टांग उठा के भी गर्दन के पीछे रख दो। फिर क्या हुआ? महाराज, फिर लाइट चली गई और वो वहीं अटक गई। बाद में प्लम्बर को बुलाना पड़ा महाराज। और क्या? और सुनिए महाराज, एक दिन इनके ही शिविर में बीड़ी छुटाने का आसन बताया जा रहा था, तो लोगों ने हाथ से बीड़ी पीना तो छोड़ दिया, फिर पाँव की उंगलियों में फंसा के पीने लगे। ये सब छोड़ो, तुम इनके पुण्य बताओ। महाराज, इन्होंने कोरोना काल में देश विदेश में जाके आयुर्वेद की मदद से गोलियां बनाई और सबको खिलाई और सबका स्वास्थ्य अच्छा किया महाराज। बस बस चित्रगुप्त, बाबा के लिए तालियां। ऐसे मनुष्य को तो धरती लोक में रहना चाहिए, और खास करके भारतवर्ष को इनकी जरूरत है। चित्रगुप्त, इन्हें धरती लोक के लिए डिलीवर करो। जी महाराज। दूत, इन्हें फ्लिपकार्ट की मदद से पार्सल कर दो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। चित्रगुप्त, और कितने बाकी हैं? महाराज, अभी 2-3 और बाकी है। तो जल्दी करो। दूत, अगले प्राणी को पेश किया जाए। चित्रगुप्त, कौन है ये? महाराज, ये नेता है। नेता? कैसा नेता? महाराज, ये भ्रष्टाचारी नेता है। इसने लोगों को लूटा है, उनकी जमीन हड़पी, जायदाद हड़पी महाराज। और बताओ, और क्या किया इन्होंने? महाराज, इसने अपने लोगों को और पार्टी को धोखा दिया है और आपकी भैंसे का चारा भी खा गया महाराज। इसे कड़ी सजा दी जाए। इसे गरम कढ़ाई में डाल दो। चित्रगुप्त, सुनिए सुनिए महाराज, ये हमरा खिलाफ विपक्षी दलन की साजिश बा। चुप कर। रुकिए महाराज, हमरा एक बार फिर विधानसभा चुनाव लड़ गया, मंत्री बनन चाहत बा। हम धरती लोग जाएंगे। चित्रगुप्त, मेरे विश्राम का समय हो गया है, और ये आहट कहाँ से आ रही है? महाराज, अभी एक स्पेशल केस बाकी है। स्पेशल केस? जी महाराज। तो जल्दी बुलाओ। देखिए सर, जो कहना है वो जल्दी कहिए। मेरे पूरे दिन का शेड्यूल फिक्स है, मेरी मीटिंग भी है, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। देखिए महाराज, इसे मरने तक की फुर्सत नहीं है। महाराज, ये आईटी में है। क्या आईआईटी में? नहीं महाराज, आईटी प्रोफेशनल है। क्या नाम है इसका? महाराज, इसका नाम लीना बिस्लरी है। नाम सुनते ही प्यास लग गई। लीजिए सर, पानी पीजिए। बोलो लीना, स्वर्ग लोक में रहोगी या नरक लोक में? सर, मुझे एक लैपटॉप, मोबाइल और चार्जर का अरेंजमेंट कर दीजिए, मैं कहीं भी रह लूंगी।
देखिए महाराज, ये पूरे दिन मोबाइल और लैपटॉप में लगी रहती है और खाली समय में पार्टियां करती है और पार्टी में सिंगल यूज प्लास्टिक का भारी मात्रा में उपयोग करती है महाराज। क्या मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के बाद में भी? महाराज, ये अपने बच्चों को भी गरम खाना प्लास्टिक के लंच बॉक्स में देती है। ये तो अपने बच्चों को जहर खिला रही है। ये तो बहुत ही हानिकारक है। महाराज, इससे बचने का कोई उपाय? ट्रिपल आर। महाराज, ये ट्रिपल आर क्या है? फर्स्ट आर रिड्यूस, मतलब कम से कम उपयोग करना। सेकेंड आर रीयूज, मतलब बार बार उपयोग में लेना। थर्ड आर रिसाइकिल, मतलब नया प्रोडक्ट बनाना। महाराज, आप तो धन्य हो। महाराज की जय।